माइक पर बोलने का हुनर नहीं मिला है, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो बोलनी ज़रूरी होती हैं, वरना ये हुनर रईस सितारा साहब जैसे लोगों को मिला है, और कूट कूट कर मिला है, भर के मिला है कि जितना चाहें घंटों बोल सकते हैं। इनकी ज़बान नहीं लड़खड़ाती और हम लोगों को सोचना पड़ता है कि कौन सा लफ्ज़ मुंतखब किया जाए बोलने के लिए। तो 2 हफ्ता या 1 हफ्ता पहले अबुल लैस कामरानी साहब का फ़ोन आया था और उन्होंने बताया कि एक ऐसी ऐसी नशिस्त है, तो आपका नाम हम लोग उसमें रखा है हम लोगों ने। तो मैंने उन्हें इजाज़त दी थी, लेकिन यानी मैं मैं तमहीद बांध कर आया था बनाते बनाते कि वहाँ जाकर क्या बोलना रहेगा मुझे, क्योंकि मेरा नज़रिया वाकई में नहीं है। रईस रईस सितारा साहब ये आपका हाँ, यकीनन बड़ापन है कि आपके उनके ये साथ हैं। यानी ये जो रईस सितारा साहब ने कहा कि मेरा नज़रिया रहा ही नहीं है। जिस मुशायरे में जाना है तो पहले जाना है और उठना है लोगों के उठने के बाद। ये मेरी पूरी ज़िंदगी में जितने मुशायरे मैंने पढ़े, ये गवाही है इनकी दे आएगी कि मैं पहले शायर पहला आता हूँ और आखिर में सबके उठने के बाद हम लोग जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों, 1 साल शायद हुआ रईस भाई, मैं सोहेल आज़ाद और ज़हीर अख्तर एक होटल पर बैठे हुए थे। अनीस अजहर का फ़ोन आया, कोई मेरे ख्याल से 26 जनवरी या 15 अगस्त का दिन था। तो अनीस अजहर ने कहा कि यार जमीयतुल उलमा के ऑफिस में हम लोग 15-20 मौलाना लोग बैठे हुए हैं, आप तीनों चाय पीने आइए। चाय के जरिए बहाने से हम लोगों को बुलाया, और जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो ऐसे ही बैठे बैठे बोला कि यार चलो 15 अगस्त का मौका है तो एक नशिस्त हो जाए। 3 शायर थे। अब वो 3 शायरों ने जब वहाँ कलाम सुनाया तो माहौल इतना अच्छा बन गया कि उन लोगों ने तय किया कि किसी भी मौके पे जब मौका लगा करेगा तो हम लोग यहाँ एक प्रोग्राम रखा करेंगे। इत्तेफाक से उन लोगों ने कल के कल ये प्रोग्राम तरतीब दे दिया, तो वहाँ पर मेरा रहना उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था। तो बस ये था कि वहाँ मेरा रहना ज़रूरी, और मैंने अबुल लैस कामरानी साहब से इजाज़त ली कि भाई आप इजाज़त दें, मैं पहले वहाँ पढ़ लेता हूँ और थोड़ी जब मुझे मौका मिलेगा जल्दी से जल्दी मैं यहाँ आ जाऊँगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों से माजरत चाहूँगा पहले तो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। आप आ गए इसके लिए सब शुक्रगुजार हैं भाई और आप इस मुबारक पाकीज़ा नाबिया महफिल का हिस्सा बन गए। आपको अल्लाह पाक ने ये साज़त अता की, यहाँ के लिए भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके और मुबारकबाद पेश करते हैं। और मैं आप लोगों को बताऊं कि बड़े बड़े मुशायरे हम लोग पढ़ते रहते हैं, रईस भाई को मालूम है, रईस भाई खुद देखते हैं जहां लाखों की और हज़ारों की पब्लिक होती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा था कि दुनिया में किसी भी शोबे में रईस भाई आप नज़र दौड़ाइए, चाहे वो इस्लाम दीन का मामला हो, तो दीन कभी महलों से और किसी बहुत बड़े शहर से नहीं फैले। वो जब दीन इस्लाम जो दुनिया में फैला है तो किसी भी बुजुर्ग की खानका से, जहाँ लाइट नहीं है, जहाँ फोकस नहीं है, चराग के और कंदील के उजालों में लोगों ने दीन फैलाया। तो ऐसे ही उर्दू अदब है। जब आप लोग इसका मुतालिया करेंगे इसका, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि दिल्ली के महलों में उर्दू नहीं पली पली। जब दिल्ली के महलों में बहादुर शाह जफ़र के यहाँ पर इब्राहिम ज़ौक़ और मोमिन खान जैसे लोग थे, उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा शायर वो बाज़ार के चौकों अपना बाकड़ों पर बैठकर शायरी करता था, वो मिर्ज़ा गालिब थे। तो अभी 2 फ़र्क जो मेरे सामने नज़र आए कि एक बहुत अच्छा मुशायरा था जिसको लोगों ने कुछ पैसा वैसा लगा कर बहुत आसानी से उनके लिए एक बैनर बनाना, और हम लोग देखते रहते हैं कि जो सियासी लोग हैं उनके लिए लाख रुपया मुशायरे पे खर्च करना कोई मानी नहीं रखता। लेकिन उर्दू अदब जब भी फैलेगा तो ऐसी नशिस्तों से फैलेगा जिसे शायरों ने तरतीब दी है। तो इसको मैं ये बोलूँगा कि यहाँ जो बैठे हैं शफीक हसन साहब है, अबुल लैस कामरानी साहब है, रईस सितारा हैं, कि ये लोग इलाके में या अपने दुनिया, इनकी जो भी दुनिया है, इसमें उर्दू का रंग जमाना चाहते हैं, पैसा कमाना नहीं चाहते। अपनी जेब से पैसे लगाकर शायरों को बुलवा कर उर्दू को ज़िंदा रखने की एक जो तहरीक यहाँ पे चल रही है, ये काबिल फ़ख्र है, और इसका जितना पजीराई की जाए कम है। तो बहुत मुबारकबाद देता हूँ तमाम लोगों को।
और एक जुमला आ रहा था रईस भाई के मालेगांव में, जैसे अगर इलाका वाइज किसी चीज़ को तकसीम किया जाए तो तैराक लोग कहाँ के होते हैं? किला किला रसूलपुरा। अगर इलाका पूछा जाए कि शायरों का इलाका कौन सा है तो सिर्फ गोल्डन नगर है। बाकी जितने इलाके हैं इस्लामपुरा, हाँ ये शायरों का इलाका है। और यहाँ किस घर से किस बारीक गली से कब कौन सा शायर निकलेगा ये बोला नहीं जा सकता। ये बहुत बहुत मुबारकबाद के काबिल हैं, जिन्हें आप तारीख उठाकर देखिए तो गोल्डन नगर से शायर निकलते ही हैं। और इनकी अपनी बिसात जो भी है, अल्लाह ताला ने जितनी भी हैसियत दी है, बहुत करोड़पति ना होते हुए, करोड़पति भी हैं नसीम फिरदौसी और असर सिद्दीकी, कुतुबुद्दीन राही जैसे लोग हैं, लेकिन यहाँ पर पैसे है ना, पैसे से परे नज़र, जायदाद से परे नज़र, यहाँ किसी से अपना पतरे के घर में, पटरी के घर में एक शायर पैदा होता है और मालेगांव में अपना नाम बनाता है। बहुत काबिले फ़ख्र लोग हैं आप और काबिले मुबारकबाद हैं। एक नात पाक मैं भी एक ही कलाम पढ़ूंगा। नहीं जो उसूल है, नहीं जो उसूल है वो सब के लिए। जो लोग मौजूद हैं यहाँ पर वो खुद कह रहे हैं, मेरे पास तो महमूद अशरफ साहब ने बाकायदा एक गुजारिश भी कर दी है और उन्होंने कहा कि आप सिर्फ ये कह देना कि रंग वाली ना शरीफ। चलिए वही मैं सुनाता हूँ।